जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवा कंपटीशन में। तो पिछली जो वीडियो भी हमने डाली थी जून स्टैंड टाइपिंग 5512 वाली, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। ठीक है, इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मैंने उसमें बोला था कि किसी को कोई दिक्कत हो तो अब भैया कमेंट कर देना, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और इतने भर भर के कमेंट आए हैं, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया उस वीडियो को। मतलब जो मैं बोलना चाहता था वो आप लोग समझ गए उन चीज़ों को। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बातें। कुछ बच्चों के कमेंट आए और काफ़ी कमेंट हैं, तो उन सभी कमेंटों को मैं 1 बाय 1 पढ़ूँगा। और जितने व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे, जिन्होंने पहले वीडियो देखी है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है जो डाउट उन सभी विद्यार्थियों के रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डाउट आप लोगों के भी होंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। टाइपिंग का ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो इस वीडियो के अंदर पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बताऊंगा 1 बाय 1। तो कमेंट पढ़ लेता हूं, देखो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। पहला एक कमेंट आया था अमित वर्मा का। क्या है कि सर कीबोर्ड हो तो उस पर बताओ, हाथ टेबल पे कितना उठा होना चाहिए। और सही है, ये बोल रहा है भाई ने। तो सुनो मेरी बात, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल टाइपिंग करके दिखाऊंगा अभी लास्ट में कि आपको हाथ कहाँ पे रखने हैं। कीबोर्ड से ही दिखाऊंगा भाई, ध्यान से देख लेना कि हाथ उठा के रखने हैं या हाथ थोड़े बिल्कुल इस पे जो टेबल होगी उस पर रख के टाइपिंग करना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बस लास्ट में आपको पूरे डाउट क्लियर। उसके बाद एक डार्क ट्रस्ट करके किसी की आईडी है, उन्होंने बोला है कि भाई मेरी इंग्लिश की स्पीड 30 आ जाती है और हिंदी की स्पीड 18-20, क्या एक मंथ में कवर हो जाएगी? अब ये डाउट जो है ना भाई, लगभग 50 से 60% का होगा। तो इसका जवाब सुने। इन्होंने बोला है कि इंग्लिश की 30 आ जाती है, हिंदी की 18-20। अभी टाइपिंग की जो डेट है वो 23 नवंबर 2025 है, सभी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 23 तारीख को ही टाइपिंग होनी है। तुम मान के चलो कि 23 तारीख को ही टाइपिंग होनी है, तो क्या संभव है कि टाइपिंग हो जाएगी? देखो, 30 की टाइपिंग इंग्लिश की आ रही है और जिसकी हिंदी की 20 के आसपास आ रही है। भाई साहब पैनिक मत हो, लगातार टाइपिंग करते रहो। टाइपिंग करने का तरीका ही बताऊंगा, एक भाई का डाउट है उसमें क्लियर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग नहीं होगी। एक बार मेरी टाइपिंग थी 5500 लगभग वैकेंसी आई थी 2016-17 में। तो यकीन नहीं मानोगे, 18 दिन के अंदर मैं इंग्लिश की टाइपिंग, पहले मैं कुर्ती करता था, 18 दिन के अंदर मैंने सीखी और मैं इसकी अपना क्या है मंगल वाली टाइपिंग करके गया और मेरी क्वालिफाई भी हुई। ठीक है, बस मेरे पास CCC का डिप्लोमा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण मैं उस वैकेंसी से बाहर हो गया था। अगला कमेंट है पंकज यादव का कि हिंदी 28-29 और इंग्लिश में 35+ आ रही है, कभी कभी 40। भाई साहब बिल्कुल सेम कमेंट है दोनों भाइयों के। ठीक है, तो आराम से तैयारी करते रहो, आपका भी हो ही जाएगा टाइपिंग में। अब एक पढ़ो करके एक आईडी है, जो भी भाई है, हिंदी टाइपिंग में फिंगर पोजीशन ASDF पर रख कर सकता हूँ। देखो भाई, अगर आप करते हो कुर्ती देव पे तो आपको फिंगर ASDF पे रख के नहीं करनी। अगर आप करते हो इंस्क्रिप्ट यानी कि मंगल पे टाइपिंग, तो भाई ASDF पे रख के करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा कि यार मुझे हिंदी की टाइपिंग में यहाँ पे हाथ रखना है, इंग्लिश की टाइपिंग में यहाँ हाथ रखना है, क्योंकि मैं खुद ASDF वाली जो पोजीशन है उसी पर रख कर टाइपिंग करता हूँ। तो आप लोग इससे करेंगे। ठीक है, एक जितेंद्र साहनी करके हैं, वो कह रहे सर शुरू का डर कैसे दूर करें? सबसे मेन चीज़ तो दोस्तों यही है, शुरू का डर। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, 1 मिनट आपकी धड़कन, हकीकत बता रहा हूँ, धड़कन ऐसे बढ़ जाएंगी, पता नहीं क्या हो गया, और हाथ बिल्कुल जाम हो जाएंगे। उस डर को दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है, या तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जहाँ ग्रुप में टाइपिंग होती हो, या फिर दूसरा आपके कोई दोस्त हो, सही है, जो टाइपिंग करता हो, उसके साथ बैठ कर आप टाइपिंग कीजिए। तीसरा, अपने मोबाइल साइड में रखो, उसमें गाने चलाओ, आरती चलाओ, भजन चलाओ, कुछ भी चलाओ उसमें, और टाइपिंग करो। मतलब ध्यान दूसरी जगह पे भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल ध्यान टाइपिंग पे ही है, क्योंकि यहाँ तो केवल तुम्हारा ध्यान टाइपिंग पर रहेगा।
जैसे ही हॉल पे जाओगे तो साइड में इधर भैया बैठा होगा, इधर कोई आपकी बहन बैठी होगी, तो उन पे भी ध्यान रहेगा कि यार ये टाइपिंग की स्पीड कितनी कर रहे हैं। तीसरा, मैंने बताया कि जैसे मैं टाइपिंग करता था, मैं कोई इंस्टीट्यूट कभी ज्वाइन नहीं किया। मैं टाइपिंग करता था कि जहाँ मम्मी खाना बना रही हैं उधर ही अपनी टेबल रख के वहीं उनसे बात करते रहे, टाइपिंग करते रहे। पापा हुक्का पी रहे हैं, उनके साथ बैठ के टाइपिंग करते रहे और उनसे बातें करते रहे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग करो। उसके बाद एक बोलती दुनिया ऑफिशियल करके है, वो कह रहे हैं सर काफ़ी दिनों से टाइपिंग कर रहा हूँ पर स्पीड 25 के आसपास हिंदी में और 30 इंग्लिश बता रहे हैं। 4-5 घंटे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, और एक JR ट्यूटर है उस पर कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, 4-5 घंटे आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं मानता हूँ, लेकिन 4-5 घंटे लगातार टाइपिंग नहीं करनी है। हो सकता है कि आप लगातार टाइपिंग ना कर रहे हो, तो यकीन मानो 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, उसके बाद रेस्ट 1 घंटे का, फिर 5 मिनट इंग्लिश, फिर 5 मिनट हिंदी, फिर 1 घंटे का रेस्ट। ऐसे ही करते रहो पूरे दिन। ठीक है, मतलब ये है कि उंगली आपकी थकनी नहीं चाहिए। उंगली थकेंगी, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और ध्यान रखना, अगर स्पीड 30 और 35 इंग्लिश की है, 25-30 हिंदी की आ रही है, तो स्पीड केवल 5 से 10 ही बढ़ाने की सोचना, बशर्ते गलती मत करना। उसके बाद अगला है, ये सेम है, देखो भाई, हेमंत रिएक्शन वीडियोस, आपका जवाब मिल गया होगा इस वीडियो के साथ। उसके बाद मोहम्मद धड़कन करके कुछ है एक आईडी, तो ये भैया एक्स आर्मी से हैं। इनका मुझ पर एक कमेंट आया कि सर एक्स आर्मी से हैं तो 20 दिन बचे हैं, क्या करना। तो सेम भाई आपको भी यही करना है। ठीक है, उसके बाद एक संजीत सिंह करके हैं, तो उनका भी सेम आपको जवाब मिल गया होगा संजीत भैया। नेक्स्ट, और ध्यान रखो लास्ट में ना जो वीडियो है, लास्ट में आपको पूरा टाइपिंग का तरीका बताऊंगा, ध्यान से देख लेना उसको। ठीक है, डोली यादव, जो भी डोली 745, ठीक है, कह रही हैं सर टाइपिंग स्पीड अभी ज़्यादा नहीं आ रही है, क्या करूँ। पहले तो कमेंट करना आप कि कितनी आ रही है, दूसरा क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देवेश मौर्य करके हैं, सेम उनका भी यही हाल है। उसके बाद हाशमी सहवाज करके हैं, JR पे टाइपिंग 6 महीने से कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर मैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर टाइपिंग करता हूँ तो स्पीड कम हो रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करो, शब्द लमसम वही आने हैं, आपको वही ABCD Z तक दबाना है। हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग का जो पैसेज है वो हार्ड हो, किसी पे हो सकता है नॉर्मल हो, तो हार्ड वाला भी है तो आपको उससे दिक्कत कुछ नहीं है। 5 की स्ट्रोक जो है, मतलब आपने जैसा मान के चलो अम्ब्रेला लिखा, तो अम्ब्रेला में जितने भी वर्ड आ रहे हैं अगर 5 से ज़्यादा है तो वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा। जैसे 2 लिखा, TO2, ये केवल 2 वर्ड हुए, 2 अल्फ़ाबेट हुए, तो ये पूरा वर्ड काउंट नहीं होगा। जब तक 5 अल्फ़ाबेट आप बटन से नहीं दबा देते हो तब एक की बनेगा, एक वर्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद आरती ऑफिशियल हैं, इनका जवाब आपको मिल गया हुआ, इनकी स्पीड 20 है। मेहनत करेंगे आरती जी, आपका भी हो ही जाएगा। ठीक है, लगातार लेकिन टाइपिंग करते रहना। हताश अगर अभी से अगर आप लोगों ने मन मार लिया ना भाई, फिर टाइपिंग नहीं करवा सकता आपसे कोई भी। और आपने मन में ठान रखी है और स्पीड अभी आनी स्टार्ट हुई है तो यार कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक धनंजय कुमार वगैरह, मैं अभी अभी सीखा हूँ हिंदी 17 और इंग्लिश बता रहे हैं वो 21। ठीक है, तो माइंड सेट यही रखना है आपको भाई जो मैंने बताया अभी। ठीक है, साक्षी शुक्ला, सर घर में स्पीड अच्छी निकल रही है बट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या नहीं। देखो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे ना तो जो एग्ज़ाम हॉल का जो डर है ना वो निकल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा, एक सबसे पहला कमेंट था दमन कुमार का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि टेबल पर हाथ कैसे रखना है, तो उसके लिए कभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, मतलब इसी के जस्ट साइड में पीछे आपको मैं जैसे बोल कर दूँगा आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से जितनी मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं उस चीज़ पर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो आप कि हमको टाइपिंग करनी कैसे, हाथ कैसे रखने। अबे ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। तो जिन बच्चों के ये कमेंट्स थे कि कीबोर्ड पर उंगली या हाथ किस प्रकार रखना है, कितनी ऊंचाई पर रखना है या पट रखना है, वो पहले ध्यान से सुनो। कीबोर्ड को रखने का तरीका क्या है, तो जैसे ही अपना कीबोर्ड है बिल्कुल फ्लैट, आपको इसी प्रकार का एक कीबोर्ड मिलेगा। चाहे तो वो आपको HP कंपनी का मिल सकता है, लेनोवो का मिल सकता है, या TVS का कीबोर्ड मिल सकते हैं। कीबोर्ड अच्छा मिलेगा। मैं रखने का तरीका आपको बता दूं,
सबसे पहले कीबोर्ड के नीचे ये दिए होते हैं 2 स्टैंड बोल लो या क्लिप बोल लो, इन दोनों को ओपन कर लेना है और कीबोर्ड रख लेना है। ये तुम्हें इस तरीके से ओपन क्यों करना है, क्योंकि अब कीबोर्ड थोड़ा आगे से उठ जाएगा, जिससे टाइपिंग करने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे बिल्कुल सेंटर में ध्यान देंगे, ये कीबोर्ड होना चाहिए बिल्कुल सेंटर में, जहाँ इसके ये बटन टाइपिंग वाले हैं, ये जो टाइपिंग वाले बटन हैं ये सेंटर होना चाहिए, ये सेंटर नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये हमने सेंटर में कर लिया। अब इतना बिल्कुल 90 डिग्री, पैर अपने 90 डिग्री रखेंगे, पूरा ये सतर्क बैठना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद क्या है, ये अपने हाथ हो गया, हाथ को इस तरीके से रखते हैं, कुछ रखते हैं इस तरीके से, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ तो रखते हैं हाथों को टाइपिंग करते समय इस तरीके से करेंगे कि ये लिख दिया मैंने, प्रैक्टिस इज़ लाइक एन, इस तरीके से लिखेंगे। कुछ रखते हैं भाई मेरे हाथ यहाँ, मैं भी अधिकतर हाथ ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप टाइपिंग कर सकते हो कि मंत्रा फॉर अस विच ब्रिंग्स। अब दोनों तरीकों में अंतर क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। अंतर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि हाथ ऐसे रखते हैं या ऐसे। बेस्ट क्या है बताता हूँ, देखो जिनको हैबिट इस तरीके से टाइपिंग करने की है, ठीक है, हालांकि वो स्पीड अच्छी निकाल सकते हैं, बशर्ते जो हाथ इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि यहाँ हाथ रखने से हाथ थोड़ा तुम्हारा मूवमेंट कम हो जाता है हाथ का, यहाँ से मूवमेंट अच्छा रहता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए अच्छी, और इससे अच्छी स्पीड निकलती है। लेकिन जो लोग हाथ यहाँ टाइपिंग मतलब ये टिका लेते हैं, ये टिक जाते हैं, ये टिका लिए उसके बाद टाइपिंग करते हैं, तब स्पीड तब भी आप अच्छी खासी निकाल सकते हो। 56-60, मेरी भी 56-60 के आसपास मैं भी निकाल देता हूँ टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश की। हिंदी 45+ आ रही है, अभी 40 के आसपास चल रही है। तो ऐसे अगर आप टाइपिंग करते हो तो उससे फ़ायदा क्या है, जो बिगिनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको आदत हो गई है, उनके लिए फ़ायदा ये है, आप ऐसे हाथ रखोगे तो अभी आप लोग गलती करनी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको इस तरीके की हैबिट नहीं है और इतने दिन आप लोगों के पास है भी नहीं। तो जो ऐसे टाइपिंग करते हैं वो भैया ऐसे ही टाइपिंग करना, जो हाथ उठा के टाइपिंग करते हैं वो हाथ उठा के टाइपिंग करना, बशर्ते गलती नहीं होनी चाहिए। गलती को हैंड टू हैंड बैक स्पेस अप करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ लड़कों को मैं देखा हूँ कि जैसे कैपिटल मुझे लिखना है एंड, तो मुझे एंड का ए कैपिटल बना, तो कुछ क्या करते हैं कैप्स लॉक दबाते हैं, फिर ए लिखेंगे, फिर कैप्स लॉक दबाएंगे, एंड डी लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड लिखना है तो दूसरे हाथ के शिफ्ट, उंगली से शिफ्ट और ए एंड डी लिख दो, इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। तो पता चल गया हाथ कैसे रखने हैं। यहाँ रखते हो तो यहीं रखो, खड़े रखते हो तो खड़े रखो। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको टाइपिंग किस प्रकार से करनी है, अभी भी किसी बच्चे का डाउट हो या कोई भी मुझसे सुझाव लेना हो, पूछना हो, कुछ भी A to Z, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।